नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएस को भारत ने सिखाया सबक। टैरिफ के बहाने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर निशाना साधे हुए हैं। वह दबाव डाल रहे हैं और अब तक कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे दोनों देशों के संबंधों में खटास पैदा हो गया है। ट्रंप भारत पर लड़ाकू विमान F-35 को खरीदने का भी दबाव डाल रहे हैं, लेकिन भारत इसे भाव नहीं दे रहा। एटीएस के पूर्व अधिकारी का बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र के मालेगांव केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसी के बाद अब पूर्व एटीएस अधिकारी जो इस ब्लास्ट की जांच में शामिल थे, उन्होंने बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस केस में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी गिरफ्तार करने का आदेश मिला था। रिटायर्ड अधिकारी ने कहा कि कोई भगवा आतंकवाद नहीं था। लंदन में सिख युवक की बेरहमी से हत्या। लंदन में एक सिख युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय गुरमुख सिंह उर्फ गैरी के रूप में हुई है। सामने आया है कि लगातार चाकू से वार करके उस पर हमला किया गया और फिर घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, साथ ही हत्या के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर बताने के दावे पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राजीव शुक्ला और शशि थरूर ने ट्रंप के बयान को गलत बताया और भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत बताया। शुक्ला ने पिछली सरकारों के आर्थिक सुधारों का जिक्र भी किया। बीजेपी का राहुल सोनिया पर हमला। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी करने के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया था। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू आतंकवाद का झूठ गढ़ा और देश की संस्कृति सनातन धर्म को बदनाम किया। साथ ही पार्टी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बिना शर्त माफी मांगने की मांग कही है। पीएम मोदी 2 अगस्त को जाएंगे वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे करीब 2200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य वाराणसी में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शहरी विकास और सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करना होगा। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर पर रेड। दिल्ली में ईडी ने फर्जी कॉल सेंटर पर रेड की है। खानपुर में कॉल सेंटर पर एक एक्शन लिया गया है। 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच में अब तक सामने आया है कि विदेश से करीब 100 करोड़ रुपए का आरोपियों ने फ्रॉड किया है। आईबी अधिकारी ने बहन संग किया सुसाइड। गाजियाबाद में रह रहे इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात अधिकारी और उनकी बहन ने जहर खा लिया है। इस मामले में कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं होने से भाई बहन द्वारा सुसाइड करने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, मगर मौसी का आरोप है कि सौतेली मां दोनों बच्चों को प्रताड़ित कर रही थी, इसलिए उन्होंने जान दे दी। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान पर ट्रंप मेहरबान। अमेरिका ने भारत पर 25% और पाकिस्तान पर पहले 29% का टैरिफ लगाया था। उसके बाद पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगा दिया है, जबकि भारत का टैरिफ बरकरार है। इसके अतिरिक्त अमेरिका पाकिस्तान में तेल भंडार के विकास में सहयोग करेगा, जिससे पाकिस्तान अमेरिका व्यापार संबंधों में सुधार की उम्मीद है। रूस ने कीव पर किया हमला। यूक्रेन की राजधानी पर रात में हुई रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में 6 साल के एक लड़के सहित कम से कम 13 लोग मारे गए हैं और 132 अन्य घायल हो गए हैं। कीव शहर के सैन्य प्रशासन के प्रमुख टी तकाचेंको ने बताया कि घायल हुए 14 बच्चों में एक 5 महीने की बच्ची भी शामिल है। आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज गंगा। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।